Hello guys, that is Sarika and we are doing partnership accounting fundamental concept. We have already done in that is partnership deeds basic theory and P&L appropriation account, fixed capital account, fluctuating capital account and interest on drawing concept. How to calculate interest on drawing. Now my next topic is providing provision regarding interest on capital. To watch my video, you can go my channel and see the playlist of accounting for partnership firm fundamental concept. So we move on our topic interest on capital. Let's start it. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जब अपनी कैपिटल फर्म के अंदर इन्वेस्ट करते हैं देन फर्म उनकी कैपिटल यूज़ करने के बाद के लिए उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है. इन ए पार्टनरशिप व्हेन पार्टनर इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन बिजनेस देन फर्म गिव देम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विथ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी फिक्स की होती है पार्टनरशिप डीड में. पार्टनरशिप डीड क्या था? वी आर ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज़ ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द partners about the profit sharing and other terms of the business. So the entries we have done for providing interest on capital is that interest on capital account debit to partners capital account. Interest on capital is considered as a loss because firm के लिए loss है, firm को ये देना पड़ता है. It is a debit to partners capital account and partners के लिए gain है, so it is credit. And then when we do the accounting in the end of the financial year, then we transfer the interest on capital account to the P&L appropriation account. So we have make entry profit and loss appropriation account debit to interest on capital account. Now we start डिफरेंट प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं, वो सभी केस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. केस 1 हमारा है, मैं आपको पहले एग्जांपल बता रही हूँ. फॉर एग्जांपल ए एंड बी ए पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1. ए एंड बी पार्टनर है, उनकी रेशो 2:1 है. कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखे उन्होंने 2 लाख एंड 1 लाख. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा है. ठीक है, तब हमें क्या करना है और प्रॉफिट क्या हमारा 60,000 है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस क्या बना? व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इन दैट सिचुएशन इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देयर इज नॉट एनी इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड. इंटरेस्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? हमने इसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसके लिए बनाएंगे. ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम सबसे पहले यहाँ पर अपना नेट प्रॉफिट लेकर आएंगे बाय नेट प्रॉफिट. ये हमारा कितना है? 60,000 है. ये 60,000, दिस इज़ 60,000. ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है. अब हमने क्योंकि इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है इसलिए हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना, तो हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये अब आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि कैपिटल जो है वो फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है. अगर कैपिटल फिक्स हुई तब हमने इस प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. तो ए के अकाउंट में प्रॉफिट कितना जाएगा और बी के अकाउंट में कितना प्रॉफिट जाएगा? 60,000 को 2:1 में हमने डिवाइड करना है. यानी ये हमारा गया 40,000 ए को गया और बी को गया 20,000. ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तब हमने कोई भी इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं देना होता.
ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट केस की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट केस है, एग्जाम्पल है हमारा ए एंड बी पार्टनर्स है। सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, रेशो 2:1 है, कैपिटल 2 लाख है, 1 लाख है, ए की 2 लाख, बी की 1 लाख। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट देती है 8% पर एनम से और लॉस है फर्म का 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे केस क्या बना हमारा, लॉस का, यानी अगर लॉस है फर्म के अंदर, प्रॉफिट नहीं है, उस कंडीशन में इंटरेस्ट कैसे देना है। अगर पार्टनरशिप डीड में सिर्फ यही बात भी बोली हुई है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ देर इज़ ए प्रॉफिट, देन इन द सिचुएशन ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड, कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उस कंडीशन में हमने क्या करना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, तब हम उस कंडीशन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे ही नहीं, हम बनाएंगे P&L अकाउंट। P&L हम अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर हमने यहाँ पे लिखना है टू लॉस, हमारा जो लॉस था, ठीक है, टू लॉस। P&L के अंदर जो हमारा लॉस आया था उस लॉस को हम यहाँ लिखेंगे, लॉस हमारा कितना है, 60,000 है। ठीक है, अब इस लॉस को हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए एंड बी। ए को कितना जाएगा, वही सेम रेशो में जाएगा 40,000 और बी को कितना जाएगा, वही सेम रेशो में 20,000 जाएगा। ठीक है, 2:1 में 60,000 को 2:1 में हमने डिवाइड किया, 40,000, 20,000। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट की कंडीशन में, एप्रोप्रिएशन हमें है ही लॉस तो हम एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, उस लॉस को हम वहीं से पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम हमारे कंसेप्ट करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज़ केस 3। केस 3 में हमारे पास क्या है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, कैपिटल सेम 2 लाख एंड 1 लाख है। पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 8% और प्रॉफिट है 60,000 का। अब यहाँ देखो हमारे पास प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप डीड कह रही है, और हमने ये देखना है क्या प्रॉफिट हमारा सफिशिएंट है, यानी पहले हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट है तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम प्रॉफिट ले आते हैं हमारा, बाय नेट प्रॉफिट कितना है ये 60,000। उसके बाद हम देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हम देंगे इंटरेस्ट, ए को कितना देंगे, 2:1 है, और सॉरी इंटरेस्ट देना है हमें 8% पर एनम से देना है। ए को दिया हमने 60,000 और बी को दिया हमने 8,000, दैट इज़ 24,000। ठीक है, तो हमारा कितना बना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 24,000 हमारा बना, दोनों पार्टनर्स का 24,000। अब देखो हमारे पास प्रॉफिट है 60,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 24,000 का, तब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ए के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 60 में से 24 माइनस करेंगे तब हमारे पास आएगा 26,000, 36,000 सॉरी इट इज़ 36,000। 60 में से 24 जब हम गए तो इसमें से 36,000 को हमने 2:1 में डिवाइड करना है, डैट इज़ 24,000 and 12,000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट।
तो हमने इस कंसेप्ट में क्या किया, अगेन क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पहले हम प्रॉफिट लेकर आए, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया। 2 लाख पे 8% से ए को मिला 16,000 और बी को मिला 8,000, डेट इज़ 24,000 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पर दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट बचता है 36,000 का। उस 36,000 को हमने 2:1 में डिवाइड किया। ए विल गेट 24,000 एंड बी विल गेट 18,000। ओके, तो ये केस था हमारा कि प्रॉफिट भी सफिशिएंट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, हमारा केस है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, कैपिटल 2 लाख 1 लाख है, पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट दिया 8% पर एनम से, प्रॉफिट है 18,000। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने पहले इंटरेस्ट एक बार एज्यूम करना है कि ए और बी को इंटरेस्ट मिलता है। ए को मिलेगा इंटरेस्ट 16,000, ठीक है, और बी को मिलेगा कितना, मिलेगा 8,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 24,000 का इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ओनली 18,000 का प्रॉफिट है। अब क्या करें, इंटरेस्ट हमारे पास ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, और इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जहाँ तक प्रॉफिट हमें जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट की रेशो में डिवाइड कर देंगे। यानी हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमने ये देखना कि रेशो क्या बन रही है इनके इंटरेस्ट की। 8,000 था तो ये रेशो क्या बनी, 2:1 बनी, ठीक है, 2:1 बनी। अब हमने क्या करना है, 18,000 को 2:1 में डिवाइड करना है, यानी 2/3 ए को मिलेगा, कितना मिलेगा, 12,000, ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, 6,000। इस तरह से हमने ए और बी को प्रॉफिट की हद तक उसी प्रपोर्शन में इंटरेस्ट दे दिया जिस प्रपोर्शन में उन्हें इंटरेस्ट रिसीव करना था। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएं, भी प्रॉफिट है, यहाँ आप लाएंगे बाय नेट प्रॉफिट, कितना लाएंगे, 18,000 का प्रॉफिट लेकर आएंगे। यहाँ आप देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिला 12,000 और बी को मिला 6,000, ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपका इक्वल हो गया 18,000। इस तरह से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये हमारा केस था कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है तो हमने उसी प्रॉफिट को उसी रेशो में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट केस पे हमारे पे चलते हैं, जो है हमारा केस नंबर 5, दैट इज़ 5 नॉट 4, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा केस है ये वाला 5। एग्जाम्पल हमारा क्या है, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो 2:1 है, कैपिटल 2 लाख 1 लाख है, पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट कह रखा है देना है 8% पर एनम से, ठीक है, लेकिन देना भी है और चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना, इवन इट इन्वॉल्व द फर्म, चाहे लॉस ही क्यों ना हो, तो और प्रॉफिट है फर्म का 18,000। कहते तुमने इंटरेस्ट देना है तो हमें प्रॉफिट कितना भी हो लेकिन तुमने इंटरेस्ट पूरा का पूरा देना है, चाहे तुम्हें लॉस ही बियर क्यों ना करना पड़े। तो जब ये कंडीशन कहती है ना पार्टनरशिप डीड, उस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने इसको मानना है। तो जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात करें तब हमने इसको P&L से चार्ज करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, P&L से हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है, चाहे लॉस में भी देना हो, यानी आपने इसको अप्लाई करना ही करना है। जब ये कंडीशन होती है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और इसके लिए हम P&L अकाउंट बनाएंगे। हमने फिर वही करना है, P&L अकाउंट हमने बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आप जब लेकर आओगे, प्रॉफिट है आपका बाय नेट प्रॉफिट, कितना है आपका 18,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए को कितना मिलेगा 8% के अकॉर्डिंग 16,000 और बी को मिलेगा 8,000, यानी कितना दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दे दिया, ठीक है। अब देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनको दे दिया। अब हमारे पास लॉस कितना आया, बाय लॉस
ये लॉस हमारे पास आया, 6000 का हमारे पास लॉस आ गया। इसको हमने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, उसी रेशो में जाएगा, 2:1 में जाएगा। तो ये आपको 2:1 में आपका जाएगा। तो ये आपका हो गया 4000, ए को मिलेगा 4000 और बी को मिलेगा लॉस 2000 का लॉस मिल जाएगा। ठीक है, यानी जब कंडीशन हो कि आपको देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तो वो कंडीशन होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आपको उसको P&L से चार्ज करना है। तो हाँ, कुल मिलाकर हमने जो कंसेप्ट की है उसके अंदर 3 कंसेप्ट के अंदर P&L को चूज़ किया था। एक तो जब फर्म को लॉस होती है उस समय हमने 2 कंसेप्ट के अंदर कि फ़र्म को लॉस होता है तब हमने P&L के अंदर जाएंगे और उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि इंटरेस्ट कैपिटल आपने देना ही देना है चाहे लॉस क्यों ना हो, उस समय भी हमने P&L अकाउंट ही ओपन करना है और वहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा सफिशिएंट प्रोवाइड करवा कर लॉस को हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा होता है। पर यहाँ बात एक ध्यान देने वाली बात है जिसको मैं बता रही हूँ, तो इसलिए इसमें ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल में हम हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन कब? जब वो कैपिटल फिक्स होती है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, मींस कभी 2 मंथ्स के बाद पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस कर दी, उसके 3 मंथ्स के बाद फिर इंट्रोड्यूस कर दी, इस तरह से अगर पार्टनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के द्वारा टोटल कैपिटल निकाल लेंगे फ़र्म की। वो हम कैसे निकाल लेंगे? जैसे सपोज़ मान लो पहले एक पार्टनर की कैपिटल थी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख कैपिटल थी, तो वो अप्रैल में थी ये 1 अप्रैल को, तो 12 मंथ्स के लिए कितनी होगी इसकी 24 लाख। ठीक है, उसके बाद इसने मार्च में क्या किया, मई में, इसके बाद इसने सितंबर में लगा लेते हैं, सितंबर में क्या किया, इसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, 1 लाख सितंबर के बाद हम मार्च को क्लोजिंग करते हैं, सितंबर तो 7 मंथ्स के लिए हमारी कैपिटल यूज़ होती है। तो 7 के अकॉर्डिंग कितना बन गया ये 7 लाख। इस तरह से टोटल कैपिटल हमारी हो गई, हम कैलकुलेट करेंगे 31 लाख हो गई। अब हम 31 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अपना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो ताकि मैं आपकी इस क्वेरी को सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।